तो दोस्तों, आखिरकार भारत को रूस की तरफ से एक ऐसा तोहफा मिलने जा रहा है जिससे भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा बिजली पैदा करने की क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। क्योंकि अब भारत को रूस जैसे देशों का साथ मिल चुका है, जिससे भारत तेजी के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा एनर्जी जनरेट करने पर फोकस कर रहा है। दरअसल अभी इस समय ज्यादातर बिजली भारत में कोयले के द्वारा पैदा होती है और इसकी लागत भी अधिक होती है। और पावर जनरेशन के लिए ऐसे ही भारत के तमिलनाडु राज्य में 6000 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाला कुडनकुलम पावर प्लांट मौजूद है, जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 6000 मेगावाट की क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट होने के बावजूद भी हम इस पावर प्लांट की कुल कैपेसिटी को अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जो कि हमें रूस से ही मिल सकते हैं। दरअसल इस समय देखा जाए तो रूस, चीन, अमेरिका और जापान समेत दुनिया के लगभग सभी देश न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेवलपमेंट पर काफी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, जहां सभी देशों के साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेवलपमेंट की दौड़ में भारत भी शामिल है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली जनरेट करने की लागत है वो अन्य सोर्सेज से कहीं कम है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की रेस में इस समय सबसे आगे है रशिया। क्योंकि रशिया ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तक को डेवलप कर लिया, जो कि किसी भी देश ने अभी तक नहीं किया। और इस समय रूस और भारत के रिलेशन इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि रूस हर वो टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी जरूरत भारत को है। और अगर आप इस खबर को देखें तो हाल ही में रूस की तरफ से भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ऑफर की गई, जबकि रूस के अलावा किसी भी देश के पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि रूस के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बनने जा रहा है जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी मौजूद होगी। और कमाल की बात तो ये कि इस तरीके के सोर्सेज द्वारा अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट की अपेक्षा और भी कम लागत में आसानी से बिजली पैदा हो पाती है, जो कि बिजली को पैदा करने के लिए खर्चा कम करने का एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। और सोचने वाली बात तो ये कि रूस ने अमेरिका और चीन जैसे देशों को अनदेखा करते हुए इस तरीके के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर दी। और आपको जानकर हैरानी भी हो सकती है कि इसके डेवलपमेंट पर चीन, रूस और जापान कई साल पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि भारत में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की तरफ से कब तक भेजे जाएंगे इस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन हाल ही में रूस की तरफ से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाला एक ऐसा कंपोनेंट मिलने जा रहा है जिसकी तलाश में कुछ महीनों पहले से ही हम अलग अलग देश में भटक रहे थे। क्योंकि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में तो हम कई हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में जिन जनरेटर का इस्तेमाल होता है उसको भी भारत की L&T जैसी कंपनी खुद प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी है जिनके मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, और इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए कई हद तक यूरोपीय देशों पर निर्भर है, जहां कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की मदद इटली से ली जाती है, तो वहीं ज्यादातर रूस इसमें भारत की मदद करता है। लेकिन केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जो कि अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट के खातिर दूसरे देशों पर निर्भर है। बल्कि सच तो यह है कि अभी तक कोई भी देश न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया, बल्कि सभी देश किसी न किसी मामले में एक दूसरे पर निर्भर है, जिसमें कोई देश न्यूक्लियर रिएक्टर की दूसरे से मदद ले रहा है तो कोई देश इसकी टेक्नोलॉजी को दूसरे देश से मांग रहा है। दोस्तों, वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।